नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आपके लिए फिर से आपके जो क्लास 6 का जो टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 लेके आया हूं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार कितने प्रकार से कर सकते हैं वो सारी विधियों का मैं डिस्कशन इसमें करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही है, तो समझिएगा। दी गई संख्या के सभी टुकड़े, अब देखो संख्या के क्या करने हैं, टुकड़े करने, संख्या के टुकड़े, लेकिन दी गई संख्या के सभी टुकड़े अभाज्य हो, क्या हो, अभाज्य हो, तो वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो वो गुणनखंड क्या कहलाता है, यानी वो टुकड़े सारे सभी टुकड़े अभाज्य हो तो वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझना है आपको। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 36 एक संख्या है। इस 36 के बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। अभी देखिएगा आप लोग, 36 का पहला टुकड़ा इधर लिख रहा हूं, इसे मैं 2 × 18 लिख सकता हूं। गुणनखंड आपको आते हैं करना और ये तरीका मैंने बताया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा और वीडियो पूरा देखना है। नोटबुक में अच्छे से सारी चीज़ें नोट डाउन भी करनी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगी ये चीज़ें। 36 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 4 × 9। 9 की टेबल में 4 बार बोलने पर 36 आ जाता है। और 36 किससे आएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 हो गया, 4 2 × हो गया ये 36, और किससे आएगा, 18 × 2 लिख लिया, 9 × 4 लिख लिया, 6 × 6, 6 × 6 क्या होता है, 36 ही होता है। और एक लिखते हैं साथ में ही, 18 × 2 हो गया, 6 × 6, 12 की टेबल में भी 36 आता है। 12 की टेबल 3 बार बोलते हैं ना तो 36 आ जाता है। ये 4 तरीकों से गुणनखंड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी अपन अभाज्य गुणनखंड पे नहीं पहुंचे। अब देखो आगे शानदार चीज बताने वाला हूं। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 2 तो ऐसे ही रहेगा, 18 को 9 × 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इसको और आगे तोड़ सकता हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 2 का 2, ये 2 आगे ले आइए। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूं, 9 को 3 × 3 लिख सकता हूं। आगे और टुकड़े नहीं होंगे क्योंकि अपन कौन से टुकड़े कर रहे हैं, अभाज्य। अभाज्य का मतलब वे टुकड़े जिनमें स्वयं का ही भाग जाए, जिनमें स्वयं व 1 का भाग जाता है। अब यहाँ पर ये 3 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो नो डाउट इसमें स्वयं और 1 का ही भाग जाएगा। 4 और 9 के टुकड़े करते हैं तो पहले 4 के करेंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को ऐसे ही रखते हैं। टुकड़ा एक एक का स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब 9 के और टुकड़े हो जाएंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 यही बनेगा। क्लियर है ना। इस 6 के टुकड़े देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, फिर इसको भी क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। आगे और टुकड़े करना चाहूँ तो मैं इसे 2 को पास में और 3 को पास में अरेंज किया है, टुकड़े नहीं, इनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। इसके टुकड़े देखिएगा, इसके टुकड़े होंगे आपके 12 के करते हैं, 6 × 2, 3 अपनी जगह पे ही है। 6 के फिर टुकड़े करते हैं, 6 के 2 × 3 हो जाएंगे, 2 × 3 और पढ़ाई है। लेकिन आगे और इसके टुकड़े होंगे, सॉरी टुकड़े क्या, इनको अरेंज करेंगे तो 2 पास में ले आइए, 3 उधर नजदीक ले जाते हैं। अब ये सारी चीज करने का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी तरीके से इन लास्ट स्टेज तक पहुंचोगे तो सब में आंसर एक ही आ रहा है। देखो 2 2 3 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 2 3 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी यही आ रहा है और यहाँ पर भी यही आ रहा है। सबका रिजल्ट सेम है।
तो ये ही तो है आपके कौन से अभाज्य गुणनखंड। कौन से? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे आप लिखें, नोट इसके नीचे लिख सकते हैं 2 व 3 अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? 2 व 3 अभाज्य संख्याएं हैं। अतः 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। ये कौन से? अभाज्य गुणनखंड हैं। बात क्लियर हो गई आप लोगों की? अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो ये वाली चीज है अभाज्य गुणनखंड की। अब अपन एक और क्वेश्चन लेंगे और वो वाला तरीका भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखें, कंटिन्यू मैं आपको समझा रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड का एक और तरीका प्रश्न में लिखूंगा और उस प्रश्न का हल करूंगा, और ये चीज आपके काम की है, आगे और महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। अपन जब लसपा मसपा पढ़ेंगे, मसपा अगर यहां से ये चीज देखोगे तो मसपा आपके क्लियर होगा। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 980 के अभाज्य गुणनखंड, 980 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है, लिख देंगे, पर उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कंटिन्यू लगातार देखें। 980 के अभाज्य गुणनखंड, आपको ये लाइन खींचनी है सबसे पहले, हो जाएगा। फिर 980 को यहां लिख देना। क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर। अब मैं लिख रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो चीज आएगी उसका भाग इसमें देना है, उसका भाग इसमें देना है। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाग देने की शुरुआत कहां से करनी है? भाग देने की शुरुआत है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करनी है। अपन एक बार अभाज्य संख्याएं भी साथ में लिख लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं लिखना चाहूं तो अभाज्य संख्याएं आपके हैं, शुरुआत 2 से होती है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार चलती है। तो शुरुआत सबसे छोटी से करेंगे, 2 रखते हैं। 0 और 1 कभी काम में मत लेना। 2 का भाग यहाँ पे जाएगा, इकाई अंक 0 है। 2 का भाग 9 में कितनी बार जाता है? 4 बार। पीछे 1 बचेगा, 1 जब 8 के आगे आएगा 18 बन जाएगा। 2 का भाग 18 में 9 बार जाता है, 0 ऐसे कैसे आ जाएगा? वापस अब आप कहोगे सर आगे क्या करना है? तो आगे फिर से भाग लगाना है। किसका? ये वाला नियम फिक्स कर लीजिए, शुरुआत हर बार सबसे छोटी संख्या से। अगर नहीं जाता है तब आगे वाली में जाएंगे, फिर भी नहीं जाता है तो और आगे बढ़ेंगे, लेकिन संख्याएं सारी अभाज्य होगी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 का फिर भाग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, गया ना भाग। यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें किसका भाग जाएगा। इसमें आपके बड़ा सिंपल है, जब लास्ट में 5 हो तो 5 का भाग जाएगा। 2 का तो जाने से रहा, 3 का जा नहीं रहा है, योग करके देखा तो कितना हो रहा है? 11 नहीं जाता है तो 5 का सीधा देंगे। 4 पंजा 20, पीछे कितना बचा? 4, 9 पंजे 45। क्लियर है ना? अब देखें 49 में 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता। शुरुआत छोटे से ही कर रहा हूं, लेकिन लास्ट जब 7 पर पहुंचे तो 7 का जाता है 7 बार, फिर 7 का 7 में 1 बार। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तब इसके अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब आपको लिख के बताना है कि 980 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए। तो 980 के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं वो देखें, ये वाले अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इन्हें अपन क्या कहेंगे? इन्हें अपन बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके? 980 के। अब एक और अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं वृक्ष यानी पेड़ के समान गुणनखंड
किस प्रकार निकालते हैं वृक्ष गुणनखंड विधि अपन देखते हैं। अब देखें वृक्ष गुणनखंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दोनों ही 90-90 ही लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। 90 को अपन क्या 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, वो दोनों टुकड़े आपको मेरे को बताने हैं। तो 90 के 2 टुकड़े 15 × 6, 15 को 6 से गुणा करते हैं 90 ही आता है। 90 को और भी तोड़ा जा सकता है, 10 × 9, 10 × 9 90 ही होता है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो समझनी है कि 15 को है ना आगे तोड़ा जा सकता है, 3 5 तोड़ सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 3 लिखा जा सकता है, 10 का देखो 2 और 5, 9 का 3 और 3, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। ये क्या है, ये एक डायग्राम देखने पर लगता है जैसे आपने पेड़ वृक्ष देखा ही होगा, ये इसके आगे जाते हैं तो इधर जैसे ये घूम गया, ऐसे ये आगे बढ़ता है, पेड़ ऐसे ही होता है। अब यहाँ से इसकी एक टहनी निकल जाती है, ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे खूब सारा पेड़ इसका आगे ऐसे टहनियाँ निकल जाती है। उधर अगर देखूं तो ये आप ऐसे बढ़ोगे, फिर इधर, इसमें ऐसे ही चलते हैं। पेड़ को अपन कैसे भी देखा जाए तो टहनियाँ आगे से आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे भी तो बढ़ती जा रही है। लेकिन वृक्ष में क्या अभाज्य गुणनखंड अपन सीख रहे हैं, और अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या है, लास्ट स्टेप में जब अभाज्य संख्याएं आ जाएगी तो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 3 3 और 5, ये 2 3 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड। कौन से मेथड से, वृक्ष गुणनखंड। यहाँ पे भी 2 × 3 × 3 × 5। तो बातें क्लियर हो रही है। अब अपन शुरुआत कर देते हैं अपनी प्रश्नावली 3.5 की। क्लियर है ना, यहाँ तक आपके अभाज्य गुणनखंड के डाउट क्लियर हो गए। अब प्रश्नावली 3.5 की और अपन चलते हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं अपने प्रश्नावली 3.5 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, और पूरा इसको अपन करेंगे डीपली नॉलेज के साथ, इसको हल करने वाले हैं, यानी पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके बारे में। पहला है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होती है। अब इसके लिए उदाहरण लेके देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये 6 है, इस 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 3 से विभाजित है। क्या ये 6 9 से विभाजित है? नहीं जाता। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट देखिएगा, यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसे 3 से भी, वो किससे? 3 से भी विभाज्य होगी। देखते हैं उदाहरण। ये 18 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल, लेकिन इस 18 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 6 बार जाता है। इसका मतलब जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी होगी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है, तो अब देखना दूसरा क्वेश्चन, 9 से अगर विभाजित है तो 3 से भी होगी। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। मैं कह रहा हूँ पूरा बेसिक नॉलेज साथ में ले और पूर्णतया सिस्टमेटिक ढंग से अपन को ये प्रश्न हल करना है। एक संख्या 18 से विभाज्य होती है तो वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। अभी देखो, समझिएगा, अगर संख्या जिसमें 18 का भाग जाता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 36 में 18 का भाग जाता है, 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो क्या उसमें इसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें 6 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कथन क्या है? सत्य है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा कि 3 यदि 18 से विभाज्य होती है कोई संख्या तो उसमें 3 और 6 दोनों का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 18 से विभाज्य 36 है, 54 है, 54 में 3 का और 6 का भाग जाएगा, दोनों का। आगे वाला प्रश्न, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हैं
तो उस संख्या में 90 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये आपको देखना है। उल्टा क्वेश्चन आ गया है, 9 और 10 दोनों से विभाज्य है कोई संख्या है, तो देखिएगा जैसे मैं एक संख्या 90 को ही लेता हूं, किसको ले रहा हूं, 90 को ही ले रहा हूं। 90 में किसका भाग जाता है, तो 90 में भाग जाता है 9 का भी और 10 का भी, 9 का भी और 10 का भी, दोनों का भाग जा रहा है। तो नो डाउट इसमें 90 में तो 90 का भाग जाएगा, तो ये कथन क्या है, ये भी सत्य लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। आगे वाला, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें कम से कम अवश्य ही अभाज्य संख्याएं होगी। यानी दो संख्याएं हैं और वो सह अभाज्य। अब देखो सह अभाज्य जोड़े निकालते हैं, 2 3 2 4 2 5 या फिर 10 11। यहाँ पर आपको देखना है कि सह अभाज्य जोड़े क्या ये वास्तविकता में सही है या गलत है। तो देखें 2 और 3 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है कोई भी चीज क्या उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये सह अभाज्य है, ठीक है ना। और आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। 2 और 5 क्या है, सह अभाज्य है, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, सह अभाज्य है। 10 11 सह अभाज्य है। प्रश्न में यह है कि अगर दो संख्याएं सह अभाज्य है तो कम से कम अवश्य ही एक संख्या अभाज्य होगी। बिल्कुल है, यहाँ दोनों की अभाज्य है, लेकिन यहाँ 10 11 देखो एक तो अभाज्य आएगी ना, तो कथन बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सत्य है। तो अच्छे से समझना है सारे कथन को। एफ में कह रहा है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। जिसमें 4 का भाग जाता है उसमें 8 का भाग जाता है क्या, देखते हैं। ये मैं 4 ही लेता हूँ, 4 में 4 का भाग जाता है, क्या 8 का जाता है, नहीं। ये तो एक छोटी सी बात है और असत्य भी है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाजित होगी ना। देखो कैसे, 8 से विभाजित, 8 में 8 का भाग जाता है तो 4 का भी जाता है ना, उल्टा है, ये नियम समझिएगा। सत्य कथन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सत्य। जिस प्रकार अपन ने ये किया ना, एक संख्या में 18 से भी विभाज्य है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करें, एक संख्या 18 से विभाज्य है तो वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी, ये कथन सत्य होगा। उससे पहले वाला असत्य है। एच में क्या है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग और वो भी कंप्लीटली विभाजित करती है, दो संख्या जैसे 6 और 12, इसमें भी 6 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है। प्रश्न सुनिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग, यानी 6 और 12 अलग अलग है, वापस यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, तो वो उनके योग को भी विभाजित करेगी। 6 और 12 का योग 18 होता है, 18 में भी 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये क्या कथन है, सत्य कथन है। इससे लास्ट वाला एक एच के बाद वाला जो कथन है वो आपको हल करना है और अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, जो आपको पीडीएफ मिल रही है उनका यूज करें और अच्छे नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए फायदा हो सके। अब और आगे वाले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अब देखें आगे वाले प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं और ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। शानदार क्यों है? क्योंकि इसमें आपको वृक्ष गुणनखंड वाली विधि वापस काम में लेनी है। 60 के दो भिन्न भिन्न वृक्ष गुणनखंड दिए गए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो समझिएगा इस चीज को अच्छे से। 60 को 6 और 10, 60 को 6 और 10 लिखा, 6 को 10 से जब गुणा करते हैं तो 60 आता है, वापस आता है या नहीं आता? बिल्कुल।
अब देखो 6 को तोड़ा हुआ है, 6 को 2 को किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, किससे गुणा करूं? 3 से। बात समझ में आई आप लोगों के? 10 को 5 को किससे गुणा करूं? 2 से। 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर है? वापस देखो 60 के और फैक्टर किए हुए हैं। अपन कौन से गुणनखंड कर रहे हैं? इसके वृक्ष गुणनखंड कर रहे हैं। 60 को 30 इंटू 2 लिखा, 30 को 10 इंटू 3, 10 एकम 10, 10 दुआ 20, 10 तिया 30। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? आज के बाद कभी भी वृक्ष गुणनखंड का क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए। आगे वाला प्रश्न देखें। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता? एक कोई भाज्य संख्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो उसमें किसे शामिल नहीं किया जाएगा? किसे शामिल मतलब कि इसके गुणनखंड में कौन सी वे संख्या है जो शामिल नहीं होगी? देखें, जैसे मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ 24 के अगर मैं गुणनखंड करूं, 24 क्या है? 24 खुद एक भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य। इसके गुणनखंड करते हैं 2, 12 बार भाग जा रहा है, 2 6 बार, 2 3 3 और 1। अब देखो इसमें किस चीज को शामिल नहीं किया जाता, वो केवल एक ही चीज लिखनी है आपको। इसके अभाज्य गुणनखंड तो अपन ने कर दिए। अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन इसमें कौन सी चीज शामिल नहीं हुई है? वो है ये खुद 24। ये स्वयं 24 इसमें इंक्लूड नहीं है, 12 इसमें शामिल नहीं है, 6 इसमें शामिल नहीं है, 3 तो है ना, लेकिन ये तीनों संख्याएं इसमें शामिल क्यों नहीं है? इसका मीनिंग ये है कि जब एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तो उसमें गुणनखंड, क्या चीज? गुणनखंड, यानी जो संख्या के सभी गुणनखंड हैं, संख्या के सभी जो भी गुणनखंड होंगे, वो गुणनखंड व संख्या के सभी गुणज सम्मिलित नहीं होंगे इसमें। ठीक है ना? सम्मिलित नहीं होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन लैंग्वेज का क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। गुणनखंड और गुण जिसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4 की। तो आगे वाले प्रश्न की बात करो तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 अपन हल करने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको अगर देखा जाए ना तो इनके बारे में जानकारी मैंने अध्याय फर्स्ट में दी है आपको। सबसे बड़ी अंकों की संख्या, सबसे छोटी अंकों की संख्या, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से सीखनी है क्योंकि वो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जब अपन हल करेंगे तो पहले ये पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। करना कुछ नहीं है, 9 को 4 बार लिखना है। 9 को कितनी बार लिखना है? 4 बार, और अपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो 9 को 5 बार लिख दीजिए। अब इसका हल देखिए, आपको क्या बोला? अभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये मैंने 9 को लिख दिया 4 बार और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब भाग देने की बात आ गई, तो भाग शुरुआत कहां से होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, लेकिन 2 का जा ही नहीं रहा, 3 का जा रहा है। 3 3 3 और 3 यानी 3333 बार। फिर 3 का जा रहा है 1 1 1 और 1। क्लियर है ना? अब देखें इसमें किसका भाग जाएगा? 11 का। इसलिए भाजकता के नियम आपको पहले समझाए। 11 का भाग 101 बार। कितनी बार?
एक बार। क्लियर है ना? तो 101 में 101 का ही भाग जाता है, ध्यान दीजिएगा। 101 में 101 का ही भाग जाता है और ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है केवल, तो अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए 9999 के अभाज्य गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो ये है आपके 3 इंटू 11 इंटू 101 और यही अपना क्या है, आंसर है। क्लियर है ना? आगे वाला पांचवा प्रश्न क्या है, वो भी इसी के ऊपर आधारित, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी, इस पहले वाले प्रश्न में यहाँ सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। देखिएगा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कौन सी, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है आपके 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो, कितने, 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के पीछे 2 जीरो। जितने अंकों की पूछे उससे एक कम जीरो 1 के आगे लगा देना। तो यहाँ पर ये आगे इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंडन। तो 10,000 है, 10,000 के अभाज्य गुणनखंडन। शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से भाग लगाना शुरू करेंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार और 3 जीरो पीछे है। क्लियर है ना? अब आगे देखिए, आगे फिर 2 का भाग, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 2500। जब लास्ट में इकाई अंक 0 होता है तो 2 का भाग हमेशा ही जाता है। भाजकता के नियम को विशेष ध्यान रखें। 2 का भाग फिर जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 0 1250 और 0 और 2 का भाग जाएगा। और हर बार शुरुआत हमेशा छोटी अभाज्य संख्या से करनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। 6 दूनी 12, 7 दूनी 6 दूनी 12, फिर 5 में 2 बार ही जाता है, 1 बचेगा तो 10 में 5 बार। क्लियर है ना? 2 का भाग अब जा रहा है या नहीं जा रहा है, इकाई अंक 5 आ गया, इसका मतलब 2 का तो नहीं जाएगा ना, 5 का भाग जाएगा। 5 का जाएगा, आगे हम इधर लिख रहा हूँ 625, ये वाली चीज उधर लिख रहा हूँ। 5 का भाग जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 6 में 1 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा तो 25 में 5 बार चला जाएगा, 125 बार। 5 का भाग किसमें, 625 में। और 5 का भाग लगो, क्योंकि इकाई अंक क्या है 5, कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर 25 में 5 का ही तो भाग जाएगा, 5 बार। और लास्ट 5 में 5 का भाग, और जब 1 आ जाता है तो अपन भाग लगाना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं ना, गुणनखंड का मतलब गुणनखंड। तो यहाँ पर देखें, सबसे छोटी संख्या 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं वो पूरा लिखना है, गुणनखंड जो भी आए। यहाँ लिख रहा हूँ 2 बार, 2 कितनी बार आए, 4 बार, और 5 कितनी बार आए, 4 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये अपना क्या है, आंसर। तो आराम से आप लोग अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने को आपको पूछा जाए तो वो वाले प्रश्न भी आप आराम से हल कर सकते हो। नोटबुक में जरूर इन चीजों को नोट डाउन कर लें, अच्छे नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। 6 से ही मैथ का बड़ा रोल शुरू हो जाता है, ताकि बाद में अगर आप 10th के बाद अगर आप मैथमेटिक्स की और रुचि रखते हो तो उसके लिए आपको यहीं से प्रिपेयर होना पड़ेगा। 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में अच्छे से, फिर 9, 10th में तो और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 3 क्लासों में अच्छे होते ही वहाँ अच्छा ही होता है। तो और भी अपन खूब सारे क्वेश्चन अपन को प्रश्नावली 3.5 के हल करने हैं, लेकिन उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे नोट्स बनाएं और नोटबुक में सारी चीज़ें नोट डाउन ज़रूर करें। धन्यवाद।